हेलो बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों अब स्कूल भी खुल चुके हैं, आप सभी लोग स्कूल भी जाने लगे होंगे। तो अब तो समय कम बचता होगा खेलने के लिए, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपना शाम को जब टाइम मिले थोड़ी बहुत देर खेल लिया करिए, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करिए। खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है हमारे लिए। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। इस ब्लॉक में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के चर्चा करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, पहचान। कैसे आप पहचान करोगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। देखिए, फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जिसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, विल, शैल। उसी को विल शैल यूज करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी, शैल बी। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। रूल्स वही रहेंगे, आई बी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ में विल। बट जहाँ पर दृढ़ संकल्प या निश्चय प्रकट हो, वहाँ पर आई बी के साथ में विल आ जाता है, बाकी सभी के साथ में शैल आ जाता है। जहाँ पर निश्चित रूप से कोई दृढ़ निश्चय किया जाए या पक्का वादा किया जाए, पक्का इरादा हो, वहाँ पर आई बी के साथ में विल आता है, बाकी सभी के साथ में शैल आता है। और बाकी सेंटेंसेस में आई बी के साथ में शैल आता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल आता है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की चर्चा कर रहे थे। परिचय तो हो गया, पहचान हो गई। क्या हुई पहचान? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। क्या होती है? विल बी, शैल बी। आई और बी के साथ में यूज करते हैं शैल बी को, बाकी सभी के साथ में विल बी को यूज करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। दीपक क्रिकेट खेल रहा होगा। तो कौन क्रिकेट खेल रहा होगा? दीपक। तो सब्जेक्ट हो गया इसमें दीपक। दीपक के साथ में आई और वी के साथ में क्या लगता है? शैल। बाकी के साथ में विल लगता है, क्योंकि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है, दृढ़ निश्चय तो पक्का तो नहीं बताया जा रहा है ना, खेल रहा होगा। तो दीपक विल बी। मुख्य क्रिया क्या है? दीपक क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा। तो खेलना का मीन्स होता है प्ले मीन्स, तो प्ले उसी में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग। क्या खेल रहा होगा? क्रिकेट। तो दीपक विल बी प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तब तक इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक हिंदी में पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे या प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, विस्मयादि बोधक है यानी जो विराम चिन्ह बताएं आपको, उन चिन्हों का प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं तब तक हमारा सेंटेंस अधूरा रहेगा। दूसरा देखिए उदाहरण, मोहन की बहन। मोहन की बहन छत पर सो रही होगी। तो कौन सो रही होगी छत पर? मोहन की बहन। तो मोहनाज सिस्टर। मोहनाज कैसे हो जाएगा? मोहन लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगता है संबंध बताने के लिए, काकी के लिए ऊपर कॉमा लगता है। तो मोहनाज सिस्टर विल बी, छत पर सो रही होगी। तो स्लीपिंग कहाँ पर? छत पर, छत के ऊपर है, तो ऑन द रूफ। मोहनाज सिस्टर विल बी स्लीपिंग ऑन द रूफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ओके। अब सेकंड नंबर पे आते हैं नकारात्मक वाक्य।
नहीं, नकारात्मक का मतलब निगेटिव सेंटेंस जिनमें नहीं होता है। और जब निगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आता है। बाकी सिंपल सेंटेंस की तरह ही रूल रहता है, सिर्फ अंतर इतना रहता है कि विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आता है। सबसे पहले लिखेंगे कर्ता प्लस सहायक क्रिया का विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक, मेरी दादी माँ मंदिर नहीं जा रही होंगी, ये उदाहरण है इसके, एग्जाम्पल से ध्यान से सुनिए। मेरी दादी माँ मंदिर नहीं जा रही होंगी। तो माय ग्रैंड मदर विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल, फुल स्टॉप। माय ग्रैंड मदर विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो द टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग मैथ्स या मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप। कुछ लड़कियां खाना नहीं खा रही होंगी। तो सम गर्ल्स विल नॉट बी ईटिंग फूड। ये हो गए नकारात्मक वाक्य। अगले नंबर पे आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक वे वाक्य जिनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में होता है, दूसरे वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो क्या किसी भी तरीके का टेंस हो, किसी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस में किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, क्या की अगर स्टार्टिंग में है तो क्या की इंग्लिश कभी भी नहीं लिखते, उसकी जगह पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और क्या पहले है, शुरुआत में है, तो क्या की इंग्लिश कभी नहीं लिखते, उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया ही लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। क्या नेहा खाना बना रही होगी, और क्या लगा, कौन सा साइन लगेगा इसमें, कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या नेहा खाना बना रही होगी। तो विल नेहा बी, विल भी एक साथ नहीं लिखेंगे, विल नेहा बी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अगला, क्या लड़के हॉकी खेल रहे होंगे। तो विल बॉयज बी प्लेइंग हॉकी। क्या वर्षा हो रही होगी। तो विल इट बी रेनिंग। ये हो गए ऐसे सेंटेंस जिनमें कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है। अब आते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। कहाँ पर हो, वाक्य के बीच में हो। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हमेशा सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं कुछ। क्या कुत्ते, सॉरी ये तो शुरुआत वाले हो गए, हम बीच वाले पे चर्चा कर रहे थे। कुत्ते क्यों भौंक रहे होंगे। कुत्ते क्यों भौंक रहे होंगे। क्यों बीच में आया ना प्रश्नवाचक शब्द, सबसे पहले इसी को उठा के आगे ले आते हैं। तो व्हाई विल डॉग्स बी बार्किंग। व्हाई विल डॉग्स बी बार्किंग। बार्क मीन्स भौंकना होता है, उसी में आईएनजी लगा देंगे और इंट्रोगेटिव साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, जिसको समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करेंगे और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग भी कमेंट करेंगे। तो फिर हम और
और दूसरे हथकंडा अपनाएंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी भरपूर कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में, साधारण भाषा में, एकदम से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बता रहे हैं कि अगर आप 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ट्रांसलेशन आ जाएंगे। आपको ट्रांसलेशन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने सरल शब्दों में हम बता रहे हैं एक एक चीज़, और इसके नोट्स भी हम डाल देंगे लिख करके, एक चार्ट बना करके, टेंस वाइज, प्रेजेंट टेंस का अलग, पास्ट का अलग, फ्यूचर का अलग डाल देंगे। आप लोग उससे भी रिवीजन कर लीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरा वाक्य फिर उदाहरण लेते हैं दूसरा, कि सुनीता चाय क्यों नहीं पी रही होगी। तो व्हाई विल सुनीता नॉट बी ड्रिंकिंग टी। व्हाई विल सुनीता नॉट बी ड्रिंकिंग टी। तुम्हारी माताजी उपन्यास क्यों पढ़ रही होंगी। तो व्हाई विल योर मदर रीडिंग, व्हाई विल योर मदर बी रीडिंग नॉवेल। उपन्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉवेल। अब आते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक भी हो और साथ साथ में नकारात्मक भी हो। एग्जाम्पल, बस इसमें नॉट लगा देते हैं बीच में। एग्जाम्पल देखिए, पहले जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, क्या हम दूध नहीं पी रहे होंगे। तो शैल वी नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। क्या तुम कल छत पर नहीं सो रहे होगे। तो विल यू बी स्लीपिंग, विल यू नॉट बी स्लीपिंग ऑन द रूफ टुमारो। ये आने वाला कल है ना, कल हमने बताए थे आपको 2 होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे और आने वाले कल को कहते हैं टुमारो, TOMORROW, टुमारो। आगे, क्या सचिन गरम दूध नहीं पी रहा होगा। तो विल सचिन नॉट बी ड्रिंकिंग हॉट मिल्क। अब आते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन मार्क बीच में होता है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ पर होता है, बीच में होता है। सुनैना चाय क्यों नहीं बना रही होगी। तो व्हाई विल सुनैना नॉट बी मेकिंग टी, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक लड़का किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो व्हाई विल अ बॉय नॉट बी रीडिंग बुक। अभिलाषा स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। तो व्हाई विल अभिलाषा नॉट बी गोइंग टू स्कूल। व्हाई विल अभिलाषा नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से बच्चों हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी लोग हमारे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो वायरल हो, हमारा चैनल चले। आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग के हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस छोटा सा प्रयास किया है, अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है नया, और इसको बड़ा आप ही लोग कर सकते हैं। बहुत उम्मीद के साथ हमने ये चैनल बनाया है और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप लोग हमारा सहयोग करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ कमी लगे तो कमेंट भी करिए। इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।